Today we will do Maths 1 Standard 9th Practice Set 3.1. State whether the given algebraic expression are polynomial and justify your answers. Now the first one is y equal to 1 upon y. Here I can write this as y plus y to the power -1. क्यों -1? क्योंकि ये 1 अपॉन y है. ठीक है, तो जब भी पावर -1 आएगा तो नेगेटिव आएगा पावर, देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो अपन बोलेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. Not a polynomial. And why it is not a polynomial? Because the power is negative. The power is negative. ठीक है, नेगेटिव रहेगा तो पॉलिनोमियल नहीं है. चलो, नाउ द नेक्स्ट वन. यहां पे रूट में है. किसमें है? रूट में. 2 - 5 रूट में रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन? 1/2. रूट मीन्स व्हाट? 1/2. और क्यूब रूट क्या होता है? 1/3. स्क्वायर रूट इज 1/2. तो अब पावर क्या हो गया? फ्रैक्शन. 1/2 इज व्हाट? फ्रैक्शन. अब जब फ्रैक्शन होगा तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. दिस इज not a polynomial. And why it is not? We have to justify also. बताना है क्यों नहीं है. The power is fraction. The power is fraction. Okay, or you can write it integers. Fraction or integers. मैथ्स में अपन उसको फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, है ना. इज नॉट एन इंटीजर और इज नॉट एन इंटीजर. इंटीजर होगा तो पॉलिनोमियल है, नहीं होगा तो नहीं है. अब नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसके अंदर तो द पावर इज व्हाट? 2. और वो तो इंटीजर है. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव भी नहीं है. यहां पे नेगेटिव इंटीजर था, है ना. y में क्या था? -1. नेगेटिव इंटीजर था. नेगेटिव इंटीजर. इंटीजर लिख दो, आगे चलेगा. It should be integer, but it should be positive integer. This is polynomial. This is a polynomial. And why it is a polynomial? The power is a positive integer. Positive, ये पॉजिटिव इंटीजर है. देखो 2 है यहाँ पे ना. 2 क्या? पॉजिटिव इंटीजर है, इसके लिए है. अब यहां पे नेगेटिव इंटीजर है, -2. ये नहीं है. दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. एंड व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल? बिकॉज द पावर इज व्हाट? द पावर इज नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, -2 है ना ऊपर, नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, चलो इतना हो गया. देन 10 है. 10 तो 10 रहेगा तो क्या होगा? 10 इज व्हाट? इट्स अ पॉलिनोमियल. व्हाई इट्स अ पॉलिनोमियल? जस्ट लिसन. दिस 10 आई कैन राइट इट एज 10x⁻⁴. x⁻⁴. एंड 0 इज नाइदर, इट इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर. 0 का जो है नेगेटिविटी नहीं है, उसको पॉजिटिव ही गिनेंगे. 0 इज नथिंग, बट वो उसको पॉजिटिव इंटीजर ही गिनेंगे. ठीक है, इसके लिए ये जो है पॉलिनोमियल होगा. पॉलिनोमियल
होगा। दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इट इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया अपना। नाउ आई विल डू द सेकेंड फॉर यू। राइट अ कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। इसका कोएफिशिएंट लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, m क्यूब, ऑफ m क्यूब इज, क्या है यहाँ पे, कुछ है, नंबर है, नहीं है, कुछ नहीं है, यानी व्हाट, 1। भाई पेन, पेन मीन्स व्हाट, 1 पेन, वैसे m क्यूब मीन्स 1 m क्यूब। अब यहाँ पे m क्यूब के साथ में नंबर है, यहाँ हाँ है -√3, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब विल बी व्हाट, कोएफिशिएंट इज -√3, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज -√3। अब मैं बार बार कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज ऐसा नहीं लिखूंगा, अगर लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट इज -√3, ठीक है, m क्यूब का। यहाँ पे भी m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब, चलो लिख देते हैं और एक बार फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज व्हाट, यहाँ पे क्या है, -2/3, -2/3। नाउ द थर्ड वन, अब अपन थर्ड वन पे जाएंगे। लेट्स सी, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। अब देखो मोनोमियल है, हैविंग डिग्री 7, मोनोमियल मतलब क्या, सिर्फ सिंगल रहना चाहिए उसके अंदर नंबर, कोएफिशिएंट एक ही रहना चाहिए, तो मैं कुछ भी डिग्री 7 रहना चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं x7, x टू द पावर 7, x7 पावर 7 है x का, इसका ये मोनोमियल है, क्यों मोनोमियल है, 1 है उसका कोएफिशिएंट। उसको ऐसा भी लिख सकता था 5x³ 7, तो भी 5 है, तो भी मोनोमियल हुआ, सिंगल है, आगे उसके साथ में प्लस ये प्लस वो नहीं है, ठीक है। अब बाइनोमियल 35 डिग्री चाहिए, 35 डिग्री का बाइनोमियल चाहिए, 35 डिग्री का बाइनोमियल चाहिए। ओके चलो, तो 35 डिग्री का बाइनोमियल चाहिए, तो मैं बोला भाई 35 प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, जो तुम्हारे चाहिए वो, -x7। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 35, तुम बोलेंगे भाई डिग्री इसका क्या होगा, इसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री गिनी जाती है, तो यहाँ पे 35 है तो 35 रहेगा, ठीक है। ट्राइनोमियल मतलब 3 आना चाहिए, है ना, यहाँ 2 आ गए, यहाँ एक सिंगल था, अब 3 आना चाहिए, 8 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 8, तो मैं बोलूँगा x8, हाईएस्ट डिग्री 8 होना चाहिए भाई। फिर दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, 5x² + 7, ठीक है, 5x² + 7 चलेगा, नो प्रॉब्लम, हाईएस्ट डिग्री 8 है, डिग्री 8 है, ट्राइनोमियल है, 1 2 3 3 है, ट्राइनोमियल भी है, ठीक है। अब देखो, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। डिग्री इज, यहां पे क्या डिग्री हो सकती है बताओ, क्योंकि यहां वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल है नहीं है, तो डिग्री इज 0, डिग्री इज 0। अगर वेरिएबल होता भी x⁻0 होता तो क्या होता, डिग्री 0। यहां पे भी x⁻0 इज 0, डिग्री इज 0। यहां पे क्या है, डिग्री 2, इसका डिग्री कितना है, 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट, 10, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 10, डिग्री इज 10। नाउ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे एक प्रॉब्लम है, देखो यहां पे x y z है, ठीक है, यहां पे x y है और यहां पे z है, ठीक है, यहां पे तीनों चीजें है, तो इसका डिग्री क्या है, 1 है, कुछ नहीं, यानी 1, इसका 1, इसका 1। अब ये तीनों के 1 को प्लस करो, 1 + 1 + 1 इज 3, तो ये क्या हो गया, डिग्री इज 3, डिग्री इज 3। समझा कुछ, एनी प्रॉब्लम इन दिस 1 1 1 क्या हो गया, 3। हाईएस्ट डिग्री लेना है, यहाँ पे भी 1 1 है, तो हाईएस्ट यही है।
अब इसका हाईएस्ट, m का हाईएस्ट देखो यहाँ पे, m का और n का मिला के क्या होगा, यहाँ पे हाईएस्ट यही वाला है, ये वाला 3 + 7 कितना होगा 10, 3 + 7 क्या होता है 10, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा, डिग्री इज 10, 3 + 7 10, ठीक है। अब क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इन क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, सिंगल सिंगल सिंगल, कौन सा सिंगल है भाई, ये वाला 5p 5p क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्या है, लीनियर इक्वेशन है। दूसरा और एक लीनियर इक्वेशन कौन सा है बताओ उसमें से, ये √2y - 1, ये भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका पावर 2 है, जिसका पावर 2 है, तो 2 पावर वाले कौन से हैं, देखो यहाँ पे पहला ही दिखा, फर्स्ट वाला, इसका पावर 2 है, ठीक है, और दूसरा पावर 2 वाला a² है। क्यूबिक यानी जिसका पावर 3 है, 3 पावर वाला भाई ये है m³ + 7m² + 5/2m -√7, ठीक है। दूसरा एक है इसके अंदर, वो है 3r³, ये भी क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक है, तो इसको हमने क्लासिफाई कर दिया, मतलब अलग अलग 3 इसमें डिवाइड कर दिया। नाउ वी विल मूव टू द 6th वन, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कभी भी बोलेगा तो वी हैव टू राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर क्या होता है, सबसे बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़ा पावर क्या है 3 है, ओके। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा m³, फिर उसके बाद यहाँ कुछ नहीं यानी 1, 5m, फिर यहाँ नंबर कांस्टेंट, m³ 5m 3, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इसके अंदर देखो सबसे बड़ा वाला कौन सा है भाई, y5 है ना, y⁵, देन 4 वाला 2y4, देन क्यूब वाला 3y³, देन y², देन y तो -7y, देन नंबर कांस्टेंट, ये आ गया तुम्हारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ये हो गया। अब राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। अगर तुम लोग कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है तो इसको पहले अच्छे से लिख दो। देखो x³ है, यहाँ x² दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 0x² लिखो। x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 0x लिखो। फिर नंबर है -2। अब इसका कोएफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं यानी 1, x³ यानी 1x³, तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो गया, कोएफिशिएंट फॉर्म, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा बताओ, इसका 1, इसका 0, इसका 0, इसका -2, ये ब्रैकेट क्लोज, समझा। नाउ यहाँ पे इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो 5 तो दिया है, लेकिन इसके बाद नंबर आता है, इसके बाद क्या आता है, नंबर आता है, क्योंकि यहाँ पावर 1 है ना, y का पावर कितना है 1 है, तो उसके बाद नंबर आता है, नंबर नहीं है इसके लिए 0 लिख दिए। अब कोएफिशिएंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म, तो पहले इसका नंबर क्या है, कोएफिशिएंट है 5, इसका 0, बस ये हो गया। अब यहाँ पे देखो m रेज़ का पावर 4 है, तो मैं बोलूँगा 2m4 क्यूब है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्यूब, तो 0m³ लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर m² तो है -3m², m नहीं है तो 0m, फिर नंबर है कांस्टेंट है 7, ठीक है। अब कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे, अभी कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे,
लेट्स सी, दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म। इसका नंबर क्या है, नंबर को कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसका 2, इसका कुछ नहीं यानी 0, इसका -3, इसका भी 0 और इसका 7, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। अब अगर कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है तो उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। देखो अभी ये इंडेक्स फॉर्म में था, हमने कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखा था। अब मुझको नंबर्स दिया है ब्रैकेट में, अपने को उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो कभी भी ऐसा, कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 3 - 1 करने का, तो उसका पावर क्या होगा, पहले वाले का 2, तो ये 1 है, 1 यानी क्या, x², पावर 2 आएगा। फिर 2x, क्योंकि लास्ट में नंबर होता है, लास्ट में नंबर होता है। वापस समझो, कितने नंबर है ये, 3, तो 3 है तो 3 - 1 क्या होता है, 2। तो अब सबसे बड़ा वाला जो रहेगा, ये स्टार्ट जहां से करेंगे वहां पावर 2 से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से, क्योंकि 3 है यहाँ पे कोएफिशिएंट। तो 2x² प्लस 2x प्लस लास्ट में नंबर आता है। वापस समझो, नंबर x² नंबर x² है ना, तो 3 तो नंबर रहेगा, फिर ये x रहेगा, ये x² रहेगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको 3 नंबर कोएफिशिएंट दिया तो 3 - 1 2 करते हैं। अब ये कितने, 1 2 3 4 5 है, तो 5 - 1 क्या होता है, 4 होता है। तो अब अपन क्या करेंगे, 5x⁴। अब ये सारे 0 0 0 है, यानी 0x³ है, 0x² है, 0x है। इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, -1 भी लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा इंडेक्स फॉर्म। उसको लिखेंगे तो भी चलता है, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। ओके, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, अब 4 है, 4 है तो क्या होगा, 4 - 1 3, 3 से स्टार्ट करेंगे, तो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, 2x³ प्लस 2x², -2, जैसा माइनस रहेगा तो माइनस लेने का, x और फिर ये नंबर। समझा इतना, ये था तुम्हारा इंडेक्स फॉर्म। 4 नंबर रहेंगे तो इंडेक्स कहां से शुरू होगा, 3 से, पावर 3 से चालू होगा, तो -2x³ प्लस 2x² -2x प्लस 2, लास्ट में नंबर आना चाहिए खाली, उसके साथ x नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 था, इसके लिए डायरेक्ट -1 लिखा। नाउ द लास्ट वन, फाइंड द, राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। यू हैव टू राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर पॉलिनोमियल करेंगे। देखो सबसे पहले मोनोमियल मतलब क्या, सिंगल, सिंगल क्या है, यहाँ पे एक ही है सिंगल, तो लिख दो यहाँ पे x²। बाइनोमियल मतलब दो वाला क्या क्या है, ये 3 चीज है, 2 वाले, तो मैं तीनों चीज लिख देता हूं। पहला है x + 7, फिर दूसरा क्या है भाई, x³ + 9, है ना, 2 है ना बाइनोमियल, और तीसरा क्या है, 3x² + 5x, ये बाइनोमियल हुआ। अब ट्राइनोमियल 3 चीज क्या है, ये तो 4 चीज है भाई, 4 चीज नहीं लिखना है हमें, तो ट्राइनोमियल लिखना है। ट्राइनोमियल इज व्हाट, 2x² + 5x + 10, ठीक है। ये हो गया मेरा ये साइड का कंप्लीट। मैंने देखो मोनोमियल लिखा खाली x² सिंगल टर्म, बाइनोमियल लिखा ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये तीनों चीज लिख दिया। ट्राइनोमियल में 3 चीज ये है। अब यहां पे आ जाओ, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर मतलब क्या, जिसका पावर 1 है, जिसका पावर 1 है, दैट इज लीनियर। तो 1 किसका पावर है, सिर्फ एक का ही है, यहाँ पे x + 7 का, ठीक है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अब 2 किसका किसका है, x² का है ना। फिर यहाँ पे देखो ये इसका भी है, फिर इसका भी है, 3 चीज है 2 पावर के। तो मैं पहले क्या करता हूं, पहले मैं लिखता हूं x², फिर कॉमा डालता हूं, फिर दूसरा वाला लिखता हूं 2x² क्या है +5x + 10, ठीक है, ये दूसरा वाला हो गया।
अब तीसरा वाला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका स्क्वायर है, ये थर्ड वन। ये तीन चीज हो गए, 1 2 3। क्यूबिक यानी जिसके अंदर क्यूब है, दो है क्यूब वाले। पहला वाला एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, दूसरा है एक्स क्यूब प्लस 9। हो गया फिनिश। तो ये भी मैंने कंप्लीट किया। आई थिंक आई फिनिश्ड विद दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव अ गुड डे।